ओके, लेट अस स्टार्ट विद बेटा, हमारे पास हो गए दैट इज रिवीजन या डिस्कशन ऑफ टेस्ट बेटा। सबसे पहले हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताती हूँ डिस्कशन ऑफ टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन था इस जो है 53240 a perfect cube, if not then by what smallest number natural number should this be divided to make it a perfect जो है क्यूब। हाँ जी एंजल मेरा बेटा बताइए हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन, हरी अप एंजल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. हाँ Ma'am, जी first of all, to make prime factors of this number, हाँ जी which are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 11 multiplied by 11 and multiplied by 11. कितनी बार टू आया बेटा ऐसे बताइए, हाउ मेनी टाइम्स टू कम्स? 3 times 2, 3 times 11, 1 time 5. ओके ओके, दैट मीन्स 100% जो है मेरे पास ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और जिस बच्चे ने यहाँ पर ये नहीं लिखा आपको लिखना है नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नहीं लिखा हाफ मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद इफ नॉट, उसने तभी कहा ना कि किससे डिवाइड करें, 100% जो है हम क्या करें इसको किससे डिवाइड करें? हाँ जी एंजल, यस बेटा। Ma'am, we should divide the 5 this number to 5 because 5 is the smallest number to be divided by this 53,240. ओके वेरी गुड, 53,240 मस्ट बी डिवाइडेड बाय जो है 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, घबराना नहीं, बोलते हुए ना घबराया मत करो सभी, है ना। मेक इट इजी, टेक लॉन्ग ब्रीथ एंड आंसर द क्वेश्चन, आता होता है हमें, ठीक है। तो आपने जो है आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इसको आगे डिवाइड करके भी बताइए, नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया। ये नहीं करना यहाँ कि 53,240 डिवाइडेड बाय 5 करके जो आंसर आया उसका क्यूब रूट निकालो, नॉट एट ऑल। आपका पेपर खुद ही लंबा हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये पूछा ही नहीं है। ओके क्लियर? तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन जो था यही तक था कि किस नंबर से हम डिवाइड करें। और जिस बच्चे ने जो है आगे ये नहीं लिखा है कि नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, हाफ नंबर करके 3.5 मार्क्स दे दीजिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड मेरे पास हो गए। सेकंड क्वेश्चन नंबर, ओके, हरगुनजोत बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हरगुनजोत मैम यस। हाँ जी बेटा बताइए, yes. इज 128 अ परफेक्ट क्यूब? मैम क्या? बेटा सेकंड क्वेश्चन टेस्ट का बताइए आपने। मैम यस हाँ जी यस हाँ बताइए बेटा, शाबाश। मैम यस परफेक्ट क्यूब। हाउ यू कम टू नो कि इट इज अ परफेक्ट क्यूब? मैम पहले इसका एलसीएम निकाला मैंने। मैं आपको बार बार कहती हूँ वो एलसीएम नहीं होता, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है बेटा। ओके क्लियर? मैम हाँ तो अब बताइए जब आपने फैक्टर्स बनाए तो 128 के क्या फैक्टर्स आए बेटा? मैम 128 के। हाँ मैम जी, तो इसका मतलब आपने किया ही नहीं है बाबू, यू आर नॉट मैम डन। किया है। तो फिर जल्दी जल्दी मैम बताओ। हाँ जी बताओ। 64 ओके 32 ओके 16 ओके 8 ओके 4 ओके 2 ओके 1। ओके, तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा, ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आपको ये बोलना था कि मैम 2 जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया, आपको ये बताना मैम था, यस। है ना। 2 कम्स 7 टाइम्स। अच्छा अगर मैं पूरा ब्रेक करके देखूं ऐसे,
ओके जी, मैम है ना। तो मैम यस 3 के पेयर ये बन गया, एक 3 का पूरा ग्रुप ये बन गया। यहाँ तो मैम, एक, और वो उसका नहीं, एक ही बना है। है ना, एक ही बना है। तो फिर क्या ये परफेक्ट क्यूब हुआ अर्गुंजन? एंजल पे मैम अटेंशन, मैम नो, एंजल, मैम नो। नहीं ना। तो फिर बेटा, फिर आपने कैसे किया कि मैम यस मैम कि ये बना है, ये परफेक्ट मैम है? गलत कह मैम दिया ना, मैम यस है ना। मैम, मैंने इधर आंसर में यस लिखा हुआ है, पर ऊपर ठीक किया हुआ है। ओके चलो, फिर आप ऐसा है कि आप अपने नंबर जो है 1 नंबर लिखोगे, आप लिखोगे हेयर 128 इज नॉट अ परफेक्ट परफेक्ट क्यूब, स्केच। क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक ओके है ना। और मेरी बात सुनिए कि सबने ऐसी ग्रुपिंग दिखानी है। Here 2 is not comes 3 times. So that's why this is not a perfect cube. Reason बताइए. Yes, Sadhika, you want ओके to ask anything? Yes, Sadhika बेटा. मैम मैंने ये पूछना था कि मैम हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, तो मैम हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं? अगर हमें मैम प्रॉपर्टी लिखने से हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी क्यूब में पढ़ी हमने बाबू? बेटा जी, which मैम वो प्रॉपर्टी? गलती से बोल दिया। गलती से कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास जो है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने कहा कि क्यूब रूट निकालिए, है ना। तो 1 7 5 6 1 6। चलिए नेक्स्ट टर्न मेरे पास जो है जसलीन। यस जसलीन, अनम्यूट योरसेल्फ जल्दी। Jasleen, unmute yourself. ओके बबलीन, आप बताइए बेटा, अगर जसलीन ने नहीं बताना चाहती है तो आप बताइए। Ma'am, here we have to do the prime factorization of this number, and we will get आप मेरे को सिर्फ फैक्टर्स बता दो कि जब मैंने 2 इसके, हाँ जी 2 आया, फिर into 2 हाँ जी into 2 into 2, कितनी बार 2 आया? 9 times 2 and 3 times 7. ओके 9 टाइम्स 2 आया, और आप कह रहे हो कि 3 टाइम्स 7 आया, और And now we have to do its pairing, and we will get 2 into 2 into 2 into 7, and the answer will be 56. बट जयंती सेन की मैम नहीं आ रहा था, है ना। मुझे लगता है हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही चेक कर लें एक बार। ओके लेट अस डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन, करके हम चेक करते हैं कि क्या यही आता है। ओके तो लेट अस डू, पहले हम 2 से करते हैं। 2 8 दा 6, 2 7 दा 14, 2 8 दा 16, आया 0 और 8। स्टार्टिंग में तो नहीं गलती कर दी जयंत? जयंत हाँ जी, अनम्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट कीजिए। नो मैम यहाँ पे ठीक किया है मैंने। अच्छा चलो आप ही बोलो क्या क्या बन रहा है, आप चेक करना, हम साथ साथ चेक करेंगे, ठीक है। मैम 43904। 43904, यस बिल्कुल ठीक है। आफ्टर देन 2, फिर मेरे पास 1, देन 9, 9 देन 5, देन 2, 2 ओके देन मैम ये 1 0 9 7 6, ओके मैम यस यहाँ पे भी ठीक किया है। 2 5, आप देखते जाओ, ठीक है। 4 देन 8 मैम देन यहाँ पे गलत किया, मैम यहाँ पे गलत कर दिया। यस ओके ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, और मैं आपको ये बात बताऊं बेटा, जब भी क्वेश्चन में परफेक्ट क्यूब आए और मान लीजिए Yes, आपकी ma'am. पेयरिंग नहीं बन रही है, ये सबके लिए Yes, लेसन ma'am. है, तो रीचेक इट अगेन, क्योंकि आपके सिलेबस तक ऑलमोस्ट सबके पेयरिंग मतलब ग्रुप बनता है। अगर फिर भी नहीं बन रहा तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये बिल्कुल बबलीन का ठीक था कि मेरे पास 3 3 की पेयरिंग, यहाँ क्यूब रूट लिखना है
यहाँ क्यूब रूट लिखना है और उसके बाद आपने जब कॉमन ले लिया 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1, उसके बाद क्यूब रूट का साइन नहीं आना बेटा। तो अब आपका बना 8 into 7, आंसर इज 56। गुड प्रबलीन बेटा, बबलीन सॉरी, ठीक है क्लियर। अब अगर बाय चांस कोई ऐसी स्टेटमेंट होती जिसके आप फैक्टर्स बनाते बेटा, क्यूब रूट करते और ना यहाँ पर 3 into 3 आ जाता, सपोज ध्यान से देखना सभी, इसका ग्रुप बन रहा है, इसका ग्रुप बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, रहने तो अंदर, जिसका ग्रुप बन रहा है उसको बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो, इसका ग्रुप बन रहा है इसको 2 बाहर ले लो, इसका नहीं बन रहा इसको रहने दो अंदर, 3 3 दा 9, दिस इज 4 क्यूब रूट 9 बेटा। अगर बाय चांस कई बार स्टेटमेंट भी टीचर से गलत हो ही जाती है ना, तो हम तब ये थोड़ा कहेंगे कि हमने गलत किया, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, तो जिसका बन रहा है उसको बाहर ले लो, जिसका नहीं बन रहा उसको अंदर एज इट इज लिख दो। बात समझ आई सबको, ठीक है। अच्छा एक और करते हैं, मान लो कोई नंबर था, उसकी फैक्टराइजेशन की मैंने, तो मेरे पास ये बना, सपोज 5 5 5 5 5। चलो कौन बताएगा मुझे, हु विल टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड, हरी अप फटाफट। एंजल नहीं, मनीषा की टर्न है, चल मनीषा बेटा। Yes, ma'am. बेटा मैम क्यूब रूट, हाँ मैम जी, क्यूब क्यूब के अंदर मैम जहाँ पे हमने पहले 9 लिखा था पिछले सम में, वहाँ पे अभी हम 10 लिखेंगे एंड इज इक्वल टू 5। इक्वल्स हो नहीं मनीषा, बेटा देखो ये 3 का बाहर निकल गया Yes, मैम। और ये क्यूब रूट में इक्वल टू नहीं आएगा, 5 5 का 25, ये ऐसे लिखो, ओके ओके मैम। है ना, Yes, मैम। ठीक है। अब फिर एक और करते हैं, म्यूट कीजिए मनीषा, डिस्टर्बेंस है बेटा। हाँ जी, एक और करते हैं हम लोग जो है, देखिए क्यूब रूट ऑफ 7 7 7 और ये 2 into 2, चलिए कौन बताएगा मुझे, मान्या, मान्या अनम्यूट कीजिए, मान्या अनम्यूट कीजिए, कहाँ गई मान्या। Yes, ma'am. हाँ जी बताइए बेटा, इसको अगर करें तो कैसे आएगा हमारे पास, 14. 14, हाउ इज इट 14 बेटा, आप लोग मेरी बात, ये क्यूब रूट है मतलब ये 3 का पेयर हो गया बेटा, ये पेयर नहीं है ना पूरा 3 वाला ग्रुप नहीं है, ये 2 ही है, तो इसमें से एक बार निकाल देना, ये तो निकाल ही नहीं सकती बाहर में, तो मेरे पास ये 2 to the 4 क्यूब रूट में ही रहेगा। लेट मी शो यू, देखिए सबको क्लियर हो गया, देखिए सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ओके हाँ जी। अब मैं एक और करती हूँ, जो बच्चा पहले मेरा आंसर नहीं देगा ना और बाद में हैंड रेज करेगा, तो आई विल नॉट लिसन दैट चाइल्ड, बिकॉज इट्स टू बैड, जब आपकी क्वेश्चन की टर्न आती है तो आप आंसर नहीं देते हो बेटा, है ना, तो मैम तो बिल्कुल बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे गंदे बच्चे लगते हैं मैम को, जबकि आप सारे इतने अच्छे हो। हाँ जी बोलिए जसलीन। मैम मुझे बोला समझ है। ओके जी, देखिए म्यूट कीजिए जसलीन अपने आप को। हाँ जी, मेरे पास सपोज मैंने आपको कहा बाय चांस आप क्यूब रूट करते और आपके पास ऐसे फैक्टर्स बन जाते, ठीक है, 3 3 का ग्रुप नहीं बनता, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये सिर्फ 2 का ग्रुप है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आजकल वैक्सीनेशन लग रही है हमें, है ना, हम लोगों को, बड़ों को, 18+ वाले लोगों को,
वो जो एक कार्ट्रिज होता है वो तभी खुलता है जब हमारे पास 8 to 10 पीपल, तभी वो कार्ट्रिज खुलता है। अगर 8 to 10 पीपल्स अवेलेबल है तो कार्ट्रिज खुल के उन लोगों को लग जाता है। अगर उससे कम, मान लो 2 लोग रह गए शाम को सिर्फ लगवाने वाले, है ना, तो कार्ट्रिज नहीं खोलते डॉक्टर लोग, वो कहते हैं वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, इट्स ए क्यूब रूट। अगर मुझे 3-3 का पेयरिंग चाहिए, ये 3 का ग्रुप है, तो इसमें से तो मैं बाहर निकाल लूंगी, बट ये 2 का है तो इसको रहने दो अंदर। ये वो लोग जो अवेलेबिलिटी नहीं हुई उनको थोड़ा क्यूब रूट के बाहर निकाल दोगे, तो ये 5 into 5 ऐसे ही रहेगा, तो 3 क्यूब रूट 25। ओके बेटा, क्लियर? सबको बात समझ आ गई? पता चल गया ना? ठीक है जसली, थम्स अप कर दीजिए इफ इट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको समझाया नॉलेज से, ठीक है। इसका हमारे जो है ऐसे लेने की अगर बाय चांस कोई पेपर में ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास जो है दैट इज क्यूब रूट। इसका निकालना है बाय एस्टिमेशन मेथड। चलो जी, कौन बताएगा मेरे पास? चलो प्रीशा, प्रीशा की टर्न। चलो प्रीशा बताइए। प्रीशा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, बताइए हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। Ma'am, firstly we will do grouping. ओके, कैसे बनाएंगे ग्रुप का? 167 first group, 12 second group. ओके, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, आफ्टर देन Unit place of 167 is 7, ओके and in cube root, the ones digit will be 3. ओके, वेरी गुड। बिकॉज 3 के क्यूब में 27 आता है, तो ऑब्वियस है कि मेरे पास जो है देयरफॉर यूनिट डिजिट, अब देखो मैं लिख कैसे रही हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, पूरा क्यूब रूट, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट बताना है, दैट इज इक्वल टू 7। अकेला 7, बिल्कुल सही, सॉरी 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये क्यूब उधर जाएगा ऐसे क्यूब रूट, तो तभी ये 7 आया जब ये 3 आया होगा, तो दैट मीन्स मेरे पास ये 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, इन सेकेंड ग्रुप नंबर जो है वो मेरे पास क्या है, दैट इज 12, है ना? 12 lies between the cube of 2 and 3 cube. वेरी गुड, 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27, वेरी गुड। तो दैट मीन्स मेरे पास जो है Answer is 23. हाँ जी हाँ जी, Answer is 23. ओके, 10th डिजिट इन क्यूब रूट। क्यूब रूट वर्ड जरूर लिखो, आप कॉपी में भी क्या कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा, 1st डिजिट इज दिस, 10th डिजिट इज दिस, तो बेटा पता ही नहीं चल रहा आप किस पे लिख रहे हो, है ना, किसके 10th डिजिट की बात करें, क्यूब रूट की, और वो छोटे वाला लेते, तो दैट इज 2। तो देयरफॉर मेरे पास जो है नंबर क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज या क्यूब रूट, है ना, 1 2 1 6 7, वो क्या आ जाएगा मेरे पास, इधर 3 है इधर 2 है, दैट इज 23। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? बात सबको समझ आ गई? ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास जो है बहुत इजी था, ठीक है कि इसको परफॉर्म करना, और ये चीज मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। मेरे पास जो है व्हाट दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 जो है फर्स्ट पार्ट, अगर x क्यूब y के इक्वल है
तो x की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? अरे बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर देते, गलत बात है ना? जिन्होंने दे दिया आंसर उसके अलावा हैंड रेज किया करो, है ना? हैंड रेज किया करो। किसने? चलो पर्ल, आंसर माय क्वेश्चन बेटा। पर्ल, Ma'am, x is equals to cube root of y. वेरी गुड। आप क्यूब रूट ऑफ y लिख सकते हो, आप y की पावर 1/3 लिख सकते हो, इट इज टोटली अप टू। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, वेरी इजी टू डू। इफ 21600 21600 अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, बेटा कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है ना? अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा आप यहाँ से ही देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में मुझे कोई यहाँ इवैल्यूएट नहीं करना। ठीक है, सादिका, सादिका आप मुझे बताइए, सादिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी सादिका, ओके। प्रतिभा, प्रतिभा आप बताइए बेटा, प्रतिभा, प्रतिभा ओके नहीं। प्राची, प्राची बेटा, प्राची अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। जसलीन, ओके जसलीन हैज रेज हैंड, यस जसलीन। मैम इसका आंसर फॉल्स है व्हाई इट इज फॉल्स? मैम, बिकॉज इसका यूनिट डिजिट 0 है। बेटा किसी में यूनिट डिजिट 0 हो तो बेटा वो फॉल्स थोड़ा होता है, जरूरी है। नो डाउट आंसर इज फॉल्स, 100% यू आर राइट, बट रीजन इज रॉन्ग। बेटा क्यूब होने के लिए, परफेक्ट क्यूब, म्यूट कीजिए जसलीन पहले अपने आप को बेटा। परफेक्ट क्यूब होने के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। परफेक्ट क्यूब होने के लिए इट मस्ट हैव मल्टीपल ऑफ 3, जो है मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 जीरोस होने चाहिए। तो यहाँ पर 0 2 है तो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि जब भी आप परफेक्ट क्यूब पूछा जाए और अगर आप रीजन नहीं ना दोगे तो बेटा हम मार्क्स काट लेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन बेटा, इफ द नंबर इज एंडेड विद 7 देन इट्स क्यूब एंड विद। अगर मेरे पास जो है कोई भी नंबर जो है एंड विद 7 है तो मुझे बताइए, ओके कौन बताएगा? प्रवीण की टर्न हो गई, मनीषा की हो गई। चलो मनीषा एक बार दोबारा बता देती। ओके प्रांजलि, प्रांजलि ने नहीं बताया आज। प्रांजलि यस बेटा। Ma'am, 3. वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ यू कम टू नो 3? प्रांजलि हाउ यू कम टू नो? जस्ट वेट, जस्ट वेट। यस बेटा। Ma'am, because the cube of 3 is 27. नो 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 प्रांजलि, मैंने पूछा कि अगर हम कोई नंबर मेरे पास जो है एंड विद Ma'am, because the हाँ। unit, because at the unit digit we get 3. मैंने आपको कहा, आपने बिल्कुल आंसर सही दिया कि 7 का क्यूब करें तो मतलब यूनिट डिजिट में 3 आएगा, बट कैसे पता चला? आई एम आस्किंग दैट रीजन, क्योंकि अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो वो 343 होता है और उसके यूनिट प्लेस पे 3 होता है, इसीलिए आपने आंसर 3 बोला। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन, है ना? सबको बात समझ आई? आपको पता है सबको, मैं कह रही हूँ जसलीन को भी आंसर पता था, प्रांजलि को भी पता था, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम पूछते हैं आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो हमारे आगे, और यहाँ पर लैकिंग हो जाती है बेटा।
आप बड़े होके ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये मेरा मानना है कि जो बच्चा अपने आप को मैथ्स को बोल नहीं सकता ना, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट हमने आगे बेटा 9th क्लास में जाना है ना, तो हमें प्रॉब्लम आएगी। आप मैथ्स को जब करेक्टली बोल नहीं पा रहे ना, इसका मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। यू हैव टू, आप बार बार करी जाओ। ये नहीं है कि हमें आता नहीं है, आप सबको आता है। सिर्फ प्रॉब्लम है किसी बच्चे को एक बार प्रैक्टिस करने से आ जाता है, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार, है ना। तो हमने अगर मैथ सब्जेक्ट को विन करना है बेटा, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको मैथ्स बोलना आ जाएगा ना। जब आप बोलोगे सही तो आप लिखोगे भी सही। ओके, सबको बात समझ आ गई मेरी? 100%? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम टेस्ट हमने जो है डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। जो है हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे थे, और कॉपीज में चेक कर रही थी बेटा, बहुत बच्चों की मिस्टेक है, तो मैं आपको वहीं से कंटिन्यू करूंगी जहां से हमने छोड़ा था, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चल सके। बहुत बच्चों ने की है, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको काफी हद तक हमने प्रॉपर्टीज कर ली थी, पैटर्न भी कर लिया था, मैंने डिफरेंस भी बता दिया था, और हम अब पहुंचे थे बेटा 2 कंसेक्टिव नंबर वाले कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। ओके, पेज 94 फ्रॉम योर बुक। ओके, लेट अस डू दैट नाउ। ओके जी, पेज 94। अब मेरे पास जो है पेज 94 में जो कॉन्सेप्ट था कि हमने एक्सप्रेस करना है बेटा किसी भी नंबर को एज ए सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर। किसी भी नंबर के स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 2 कंसेक्टिव numbers. Okay, say it carefully. ठीक है, वेरी केयरफुली। तो उसके लिए बेटा मान लीजिए मेरे पास हो गए 5 का स्क्वायर मैंने एक्सप्रेस करना है। आपने कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो। 5 का स्क्वायर लिखा, -1 लिखा, बाय 2 लिखा, प्लस 5 का स्क्वायर लिखा, +1 लिखा, बाय 2 लिखा, बस। कोई मुश्किल है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर 25, 25 -1 24 बाय 2। यहाँ पर मेरे पास हो गए 26 बाय 2। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ गया 13। देखिए ये कंसेक्टिव नंबर्स है कि नहीं है ना? बात समझ आई? क्लियर टू एवरीवन? कुछ भी नहीं। अब कोई और हम लेके नंबर चलते हैं। सपोज मेरे पास है 8 जो है यहाँ पर 7 स्क्वायर। अच्छा, और एक जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ ना, ये जो नंबर होगा ना ये ऑड होगा, इवन नहीं आ सकता। मतलब आपको 8 का स्क्वायर एक्सप्रेस करना नहीं आ सकता एज ए सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स। किसका नंबर आएगा? ऑड नंबर का स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ 5 लिया। अब 5 की बजाय अगर मैं कोई और नंबर लेती, सपोज 7 स्क्वायर लेती, तो मुझे क्या लिखना है? 7 स्क्वायर -1/2 प्लस 7 स्क्वायर +1/2। सॉल्व कर लो आगे। क्या बनेगा मेरे पास? 49 - 2 48 बाय 2। ये क्या बनेगा? 50 बाय 2। ये 24, ये 25। देख लो 2 कंसेक्टिव नंबर्स आए। अच्छा, अगर मैं जर्नल फॉर्मूला बताऊं, क्योंकि जर्नल भी हमें आना चाहिए, तो जर्नल के लिए n स्क्वायर है अगर, तो आप क्या लिखोगे? n स्क्वायर -1/2 प्लस n स्क्वायर +1/2, बस। और वेयर
n क्या है, ऑड नंबर है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अगला, प्रोडक्ट ऑफ मेरे पास जो है अगर आ जाए, यस फेरस, यस बेटा, यस बेटा, मैम इस क्वेश्चन में मैम हम पहले मैम डिवाइड करके मैम प्लस माइनस कर सकते हैं। पहले कैसे डिवाइड करके? ओके मैम जैसे मैम 49 को मैम, नो, अगर आप 49 को 2 से डिवाइड करो होता है, वो तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड होगा Yes, तो ma'am. डेसिमल में आएगा, तो वो तो गलत हो Yes, जाएगा। ma'am. ठीक है, यस ओके, मैम। हाँ जी, चलिए बेटा। तो अब मेरे पास जो है नेक्स्ट है ना, लास्ट हम करते हैं, उसके बाद काफी बच्चों की जो मैंने कल कॉपी भी चेक की भेजी ना, तो उनको क्लियर नहीं हुआ मैम क्या मिस्टेक है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, वो कल आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट कि वो कैसे करना है। तो अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव जो है इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, तो वो पता कैसे, जैसे देखो 11 मल्टीप्लाई 13, ये दोनों ऑड है, कंसेक्टिव है, तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ बेटा 100%। इसके बीच वाला नंबर क्या है, 12, 12 स्क्वायर माइनस 1। आप करके देख लो, अगर 29 इंटू 31 है तो क्या आएगा, 30 स्क्वायर माइनस 1। कितना इजी है ना, पता चला सबको? भूल गए ना चैप्टर, अब सारा रिकॉलिंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा। ठीक है ना, तो अच्छा अगर मेरे पास है 12 इंटू 14 क्या आएगा, 13 स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्लियर, सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? ओके ठीक, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।